हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रिजोनेट हो सकती हैं, इस बात का खासा ध्यान रखें। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। जो पहला कार्ड मिला है वो है द मून। ये पर्सन अभी सोच में पड़ा है एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है और तड़प भी रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जो आपके सामने इसकी इमेज है, क्या वो ट्रू इमेज है। मान लो अगर झगड़ा हो चुका है तो किस बात से झगड़ा हो चुका है, क्या वो सही था या वो गलत था, और ये शुरुआत किसने की थी, या फिर जिस भी वजह से शुरू हुआ था क्या वो वजह सही थी। कई दफ़ा क्या होता है कि किसी छोटी सी बात से शुरुआत होती है एंड लोगों में अराजकता फैल जाती है। कई बार लोग जो है आपस में लड़ते हैं या फिर कहते हैं कि भाई तुम गलत हो या फिर मैं गलत हूँ या फिर मैं सही हूँ और तुम गलत हो, तो वो चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कई बार चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखने में तो ये है एक कैट, लेकिन वो खुद को कैसे देख रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि भाई जो चीज़ें हैं इसको वो सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के बीच एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन होना, प्रॉपर बातचीत होना। और ये बातचीत कब हो सकती है, किस दिन हो सकती है, इसके बारे में ये पर्सन विचार कर रहा है कि भाई मैं भी ये कल हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, 1 हफ्ते बाद हो सकती है। कुछ लोग जो है वो पर्सनली मिलके चीज़ों को हैंडल करना सही समझते हैं और कुछ लोगों के हिसाब से चीज़ों को जैसे है वैसे रखना ही सही होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या फील करते हो। अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है वही सही है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसमें बदलाव होने की सख्त ज़रूरत है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो और ये पर्सन भी इसमें चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी। ये पहले था मून का कार्ड, पाइसिस मीन राशि, और यहाँ पे है एरीज लियो सैज मेष सिंह धनु राशि। देखो ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि भाई ये आपके साथ बातचीत करे और आपके प्यार में घुल मिल जाए, ठीक है। यानी कोशिश कर रहा है और इसमें कितना रंग आएगा ये उसको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कोशिश करना ये इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है, ये शांत नहीं बैठा है, लेकिन उसके लिए सही मोमेंट सही मौका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसने गलत मोमेंट पे कुछ कहा और वो बात आपको चुभी तो जो अच्छा है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए पर्सन बहुत ज़्यादा कॉशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो इस बात का मतलब कोशिश कर रहा है कि भाई कोई भी नुकसान आपको ना हो या फिर कोई भी बात से आप नाराज़ ना हो, इस बात का एक ख्याल बहुत ले रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमें यहाँ क्या कार्ड्स मिल रहा है। देखो यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज। लवर्स में कार्ड बहुत पॉपुलर होता है बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, शादी, एंगेजमेंट, मैरिज, अब जो भी बोलो यहाँ पे आता है। इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में बस यही बातें हैं कि आप दोनों के बीच कुछ भी करके पैचअप हो जाए और जो कमिटमेंट दोनों ने दी थी वो कमिटमेंट पूरी हो जाए। मतलब उस कमिटमेंट के बीच अब कोई तीसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए। तो इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और आपके लिए भी। अगर आप कह रहे हो कि भाई हमारे लिए दोनों के लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो हाँ क्यों नहीं, आप इस चीज़ को क्लियरली एक्सेप्ट कर सकते हो। बस इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को ध्यान में देना और ख्याल में रखना कि कई दफ़ा समय जो है वो जब हमारे साथ नहीं हो तो हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, हमें एफ़र्ट्स करने के बाद भी वो फल नहीं मिलता। ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कर्म करते जाएं और जो फल है वो जब मिलेगा तब मिलेगा। और ये पर्सन आपको वही कह रहा है कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कुछ बातें जो हैं आपको करनी है, लेकिन आपको समाधान कब मिलेगा ये कोई भी कह नहीं सकता। लेकिन इस पर्सन के दिमाग में समाधान अभी से मिलने स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें कार्ड मिला है यहाँ पे
9 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, एरीज लियो साज अगेन। देखो ये पर्सन वेटिंग की एनर्जी में है और कह रहा है कि भाई अगर इसके लिए वेट भी करना पड़े, मतलब मान लो अगर आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि भाई मैं अभी नहीं मिलूँगा, फिर मैं अभी नहीं मिलूँगी, मेरे लिए मेरा गुस्सा शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे तो 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, 1 हफ्ते अगर आपको लेना है तो भी पर्सन आपका वेट करने को बिल्कुल रेडी है। मतलब वेटिंग के पीरियड में पर्सन आपको दिख रहा है, जो कि कमाल का एक सेंस बन रहा है यहाँ पे। ये पर्सन बिल्कुल भी खवा नहीं है आपके लिए कि भाई आप इतना वेट करा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं वेट करने को रेडी हूँ, बस मुझे इंतज़ार रहेगा उस पल का जब आप दोनों मिलेंगे या फिर जब आप दोनों के बीच बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पर्सन अभी फिलहाल वेटिंग के एनर्जी में हमें दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कार्ड्स को, तो यहाँ पे आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो साज की एनर्जी, सॉरी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी। देखो यहाँ पे सिंपल इस पर्सन को लग रहा है, और ये जो डर है वो बस इसी बात का है कि इतना ज़्यादा वेटिंग करने के बाद सुनने को कुछ नेगेटिव ना मिले। इनका दिल पहले ही बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, तो बस इसी बात की चिंता इनको खाई जा रही है कि भाई मैं तो पॉजिटिव वे से इस रिश्ते को देख रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव बात मुझे सुनने को ना मिले और आप भी इनके साथ कोई नेगेटिव बातचीत ना करें, यही इनके दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड लेते हैं तो ये आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। ये पर्सन आशा और होप लिए हैं कि भाई सब कुछ सही होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सही समय जब आएगा तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा, मतलब मुझे बस सही समय का इंतज़ार करना है। हम कहते हैं ना क्रिकेट में हम देखते हैं भाई चौके और छक्के तब पड़ते हैं जब सही मौका मिलता है, वरना आप क्लीन बोल्ड हो सकते हो, आप आउट हो सकते हो। तो वही पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे सही मोमेंट का इंतज़ार है, जब सही सब कुछ होगा तो मैं अपनी शानदार पारी खेलूँगा। तो ये पर्सन जो है अभी वेटिंग के पीरियड में हमें दिख रहा है। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, बहुत ही पावरफुल कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ चुका है। तो ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है अपने व्हील का कि व्हील कब घूम जाए, किस्मत का जो पहिया है वो घूम जाए और वो मिले जो इस पर्सन के दिल के लिए बहुत करीब है। जैसे आपको यहाँ पे एक हार्ट दिख रहा है, आपको घर दिख रहा है, प्रॉपर्टी दिख रही है, तो ये पर्सन कह रहा है भाई मुझे अभी जो ज़रूरत है वो है कि किस्मत जो है वो मेरे हार्ट को, मेरे मतलब दिल से मुझे कोशिश करने में हेल्प करे और कहीं ना कहीं पे जो लव रिलेशनशिप जो है उसमें सपोर्ट करे, ये इनका ख्याल अभी चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे द लाइफ नेविगेटर डेक से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये कार्ड मिला है रिफ्लेक्शंस। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू द सबटल सिग्नल्स वी सेंड आउट। इफ़ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योर माइंड। मतलब अपना जो मन है उसे बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम हमारे मन को देख रहे हैं तो बिल्कुल वही चीज़ हमें हमारे सामने दिख जाएगी। तो बस वही बात यहाँ पे आ रही है कि ये जो पर्सन है इसके मन के ऊपर अभी ये काम कर रहा है कि भाई मैं चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ, नेगेटिवली देख रहा हूँ या पॉजिटिवली देख रहा हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिव देखते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो पॉजिटिव देखते हैं। तो ये पर्सन के लिए रिफ्लेक्शन को देखना और जज करना सबसे बड़ी बात बन चुकी है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप it will resonate.